क्या आप शराब का सेवन करते हैं? क्या आपको फैटी लिवर या लिवर सिरोसिस जैसी परेशानियां शुरू हो चुकी हैं? या डॉक्टर ने आपको लिवर से जुड़ी कोई चेतावनी दी है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आज एक ऐसी होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इन दिनों में बहुत आसानी से बन सकती है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने फैटी लिवर या खराब हुए लिवर को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। हमारा लिवर शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिन रात बिना रुके हमारे खून को साफ करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन से लेकर प्रतिरक्षा प्रणाली तक कई जरूरी कार्यों में शामिल होता है। लेकिन लगातार शराब के सेवन से लिवर पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि अगर आप शराब पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे हैं तो भी इस वीडियो में बताई गई एक प्राकृतिक घरेलू रेमेडी आपके लिवर को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। यह उपाय लिवर को डिटॉक्स करने में सहायक है और इसके नियमित उपयोग से लिवर पर शराब के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हालांकि सबसे अच्छा यही होगा कि शराब को पूरी तरह त्याग दिया जाए। लेकिन अगर आप अब भी सेवन कर रहे हैं तो इस उपाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करके लिवर की रक्षा की दिशा में एक जरूरी कदम जरूर उठाया जा सकता है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, यह आपके स्वास्थ्य को बदल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हमें इसे कैसे बनाना है। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है या कह दें कि फ्रूट है इस रेमेडी को बनाने के लिए, वो है दोस्तों आलू बुखारा। आज की रेमेडी मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आलू बुखारे। और इसके हिसाब से अगर आपने ज़्यादा भी बनाने हो तो अपने हिसाब से जो और चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे वो आप उस रेशो में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि आलू बुखारा सिर्फ जून के महीने में कुछ ही दिनों के लिए आता है, इसलिए इन दिनों आप यह रेमेडी बनाकर पूरे साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे का इंग्रेडिएंट क्या है। आगे हमें कुछ जड़ी बूटियां चाहिए होंगी दोस्तों। वह जड़ी बूटी आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लीवर के लिए एक वरदान का काम करती हैं। ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। जो हमारी पहली जड़ी बूटी है दोस्तों वो है भूमि आंवला। जी हाँ, हम भूमि आंवला का पाउडर लेंगे। अगर आपको पाउडर ना मिले तो इस तरह से ये साबुत भी होती है, आप साबुत भी लाकर इसको घर पे इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये ना मिले तो ये जो आपको स्क्रीन पर लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी हमने लेनी है सिर्फ 4 टेबल स्पून। आगे भी जो मैं क्वांटिटी बताऊंगा वो आधा किलो आलू बुखारे के हिसाब से बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते होंगे। जो अगली जड़ी बूटी है वह है दोस्तों कुटकी। जी हाँ, ये कुटकी इस तरह की होती है और अगर ये आपको इस तरह से ना मिले तो ये साबुत भी इस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये साबुत इस तरह से होती है। इसको भी अगर आप साबुत मिले तो आप इसको घर पे लाकर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। नहीं तो जिस भी जड़ी बूटी का मैं नाम ले रहा हूँ वह जड़ी बूटी आपको स्क्रीन पर दिखे हुए इस लिंक से आप बड़ी आसानी से आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों कुटकी जो होती है वो हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसके साथ ही ये लीवर के काम काज को बेहतर बनाने में भी मदद करती है तथा पीलिया के इलाज में भी बहुत उपयोगी होती है। ये लीवर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती है। तो इसके भी हम 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। दोस्तों जो अगली जड़ी बूटी है उसको बोलते हैं कासनी। कासनी भी लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसका जिक्र हमारी आयुर्वेद की किताबों में बताया गया है कि ये लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और लीवर की किसी भी बीमारी को ठीक करने में ये सक्षम होती है। तो इस कासनी के भी हम 4 चम्मच ही लेंगे अपनी रेमेडी बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, हमारी लास्ट जो जड़ी बूटी है उसे गजवान
या गाजवान के नाम से जाना जाता है। यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए या लीवर की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है। ये हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करने में बहुत मददगार साबित होती है। इसके भी हम 4 टेबलस्पून लेंगे हमारी पूरी रेमेडी बनाने के लिए। चलिए, इसके अलावा हमें चाहिए होगी दोस्तों इमली। लगभग हमें 100 ग्राम इमली लेनी है इस रेमेडी के लिए। इमली आप जो है वो रॉ इमली इस तरह से की ले जो आपको दिखाई दे रही है। जो बीज निकले वाली इमली होती है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वह है दोस्तों धागे वाली मिश्री, जिसकी मात्रा हम 100 ग्राम ले सकते हैं या इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। पर अगर आप डायबिटिक हैं, किसी को शुगर की बीमारी है, तो वो मिश्री को अवॉइड भी कर सकता है, वो बिना मिश्री के इस नुस्खे को बना सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि अब हमने ये अपना जो नुस्खा है वो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और उसको इंडक्शन के ऊपर रखकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया। अब हम इसमें लगभग 200 ml जो है वो पानी डालेंगे और अपने जो 500 ग्राम जो आंवले थे वो इसके अंदर डालकर इनको हम अच्छी तरह से उबालेंगे। जैसे कभी हम टमाटो की प्यूरी बनाते हैं उस तरह से इसको लगभग 15 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हम इसकी प्यूरी बना पाएँ, यानी कि इसको हम ग्राइंड या ब्लेंड कर पाएँ। लगभग 4-5 मिनट बाद ही ये सॉफ्ट होने लगेंगे और अपना छिलके भी इस तरह से छोड़ना शुरू कर देंगे। टोटल मान के चलिए कि ये 10 मिनट में बिल्कुल मैश होने लग जाएंगे इस तरह से। इस स्टेज पर हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, ताकि हम इसको ब्लेंड कर सकें और इसकी प्यूरी बना पाएँ। चलिए, उधर दूसरे कंटेनर में मैंने लगभग 100-150 ml पानी डाल लिया है, उसको गर्म कर लिया है। उसमें हम इमली डालकर इसको इतना उबालेंगे कि इमली हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जैसे हम सौंठ वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो ये भी हमारी 5-7 मिनट में बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। इसकी भी हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। चलिए, मैंने एक और पैन ले लिया है, इसको भी इंडक्शन पर रख दिया है। इसमें हम लगभग 750 से लेकर 1 लीटर तक पानी डालेंगे, ये देखिए। और इसके अंदर हम सारी अपनी जड़ी बूटियां जो हैं वो 4-4 टेबलस्पून इसके अंदर जो हमने अलग कर ली थी उनको हम डालेंगे और इनको लगभग 10-15 मिनट के लिए इतना उबालेंगे कि ये पानी आधा रह जाए और इन जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट जो है पूरा हमारे पानी में आ जाए, जिसको हम अपनी साधारण भाषा में काढ़ा बनाना कहते हैं। तो ये लगभग 10 मिनट बाद पानी आधा रह गया और हमारा ये काढ़ा बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने जो काढ़ा बनाया है, इसकी जो हमारा जड़ी बूटियां जो साबुत रह गई हैं उनको अलग करने के लिए इसको हम छानने की मदद से छान लेंगे, ताकि हमारे पास पूरा इसका काढ़ा काढ़ा बच जाए। ये देखिए, ये लगभग हमारा 400 ml ये पानी या काढ़ा बन गया है। चलिए, इसी तरह से हम जो इमली है उसको भी हम छान लेंगे। दोस्तों, आप ये कह रहे होंगे कि बहुत मेहनत लग रही है ये नुस्खा बनाने में, पर दोस्तों ये नुस्खा जो हमारा घर पर 200 या 250 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा, ये हज़ारों रुपए का नुस्खा है अगर आप इसको बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे। आप एक साधारण सी गोली जो फैटी लिवर के लिए आती है वो भी कम से कम 750 रुपये का पता आता है, उस यूडी-लिव नाम की गोली। और ये तो हमारे 2 या 3 महीने के लिए नुस्खा बन रहा है सिर्फ 200 या 250 रुपये में। चलिए, ये हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम अपने जो आलू बुखारा है वह भी हमारा ठंडा हो गया, उसको हम एक ब्लेंडर में, एक जूसर ग्राइंडर में डालकर उसका भी पल्प बना लेंगे इस तरह से, और उसको भी हम छान लेंगे ताकि उसके जो छिलके हैं और बीज हैं वो अलग हो जाएं
और उसका पूरा एक्सट्रैक्ट, पूरा जूस जो है आलू बुखारे का, वो हमारी इस रेमेडी में, इस नुस्खे में आ जाए। चलिए, ये हमने इसमें डालकर इसको भी हम अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हमारा लास्ट जो है वो टच रह गया है, जो मिश्री वाला है, जो एक ऑप्शनल है। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। उसके लिए भी एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अपनी 100 ग्राम मिश्री जो है वो उसके अंदर डाल दी है। आप अपने स्वाद अनुसार इसका टेस्ट ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी जो नुस्खा है थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है पर फ़ायदेमंद बहुत होता है। तो इसलिए अगर आप मिश्री डालेंगे तो ये थोड़ा सा आप टेस्ट को बैलेंस कर देगा। तो ये भी हमारी मिश्री भी अच्छी तरह से पानी में मेल्ट हो गई है। इसको भी हम छान लेंगे ताकि इसके जो धागे हैं वो हमारे नुस्खे में ना चले जाएं। धागे अलग कर लेंगे और ये मिश्री भी हम इसमें छान लेंगे। चलिए, इसको भी हिला देते हैं हम। ये हमारा नुस्खा बनकर पूरा तैयार हो गया है। ये फ्रीज़र में अगर आप इसको रखेंगे, किसी शीशे की बोतल में डालकर, किसी मेटल की बोतल में हम इसे नहीं डालेंगे, तो ये लगभग 2-3 महीने के लिए आपके फ्रिज में रह सकता है और ख़राब भी नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल अब हमने कैसे करना है। दोस्तों, सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद बिना कुछ खाए हम इसके 2 चम्मच एक गिलास में डालेंगे और फिर उस गिलास को हम पूरा पानी से भर देंगे। अगर आपको ये कड़वा लगे तो आप एक साथ भी पी सकते हैं, और अगर आप इसको सिप सिप करके पिए तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और उसके 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना पीना। अगर आपने 15 से 21 दिन तक इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपका लीवर जो है बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। फिर आप अपनी रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। दोस्तों, जिनको भी लीवर की समस्या है या जो लोग विस्की पीते हैं, वह इसका इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर दें ताकि भविष्य में उनको लीवर की कोई भी समस्या ना हो। तो इस नुस्खे को बनाइएगा और आपके आसपास भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इसको अवश्य शेयर करिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है यह वाला नुस्खा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और नुस्खे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।